दिल्ली पुलिस क्राइम सेल ने पंजाब के बठिंडा से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया है। आरोपी एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने एयरफोर्स के पूर्व कर्मचारी को बठिंडा से गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। आरोपी का नाम रंजीत बताया जा रहा है, जो एयरफोर्स की गुप्त सूचनाएं आईएसआई तक पहुंचाने की फिराक में था। आरोपी रंजीत मूल रूप से केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली क्राइम सेल ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रंजीत को गिरफ्तार किया है, जो कि एस्पियोनाज कर रहे थे और जो एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट, उनकी एक्सरसाइजेज, उन सबको एक दूसरे देश की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के आदमी को पहुंचा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे और गिरफ्तारियां होने का भी अंदेशा है। पुलिस अब तक इस सिलसिले में 6 गिरफ्तारियां कर चुकी है। पुलिस को शक है कि आरोपी आईएसआई को गुप्त सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा था। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामकरण विवाद पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, शहीद भगत सिंह नाम पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मोहाली की जगह चंडीगढ़ किया जाए। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण का विवाद थमता नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने से कोई ऐतराज नहीं। खट्टर ने कहा कि जिस वक्त उनसे सुझाव मांगा गया, उस वक्त शहीद भगत सिंह का नाम सामने नहीं आया था। जिस समय हमसे बात की गई, उस समय ऐसा नहीं था कि कोई इसका नाम फाइनल हो गया था। कोई नाम फाइनल नहीं था, फाइनल नहीं था, तो हमने उस समय डॉक्टर मंगल सेन के नाम का एक पत्र लिखा था। लेकिन शहीद भगत सिंह के नाम पर भी रखते हैं तो हमको आपत्ति नहीं है। बढ़िया नाम है, शहीद नाम है, राष्ट्रीय स्तर का नाम है, शहीद भगत सिंह के नाम को रखा जा सकता है। खट्टर के मुताबिक एयरपोर्ट के नाम में चंडीगढ़ शामिल किया जाना चाहिए। इसके सिवा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय उन्होंने करना, जो निर्णय तो वही इशू बता रहा हूँ, केवल एक ही इशू है, वो है चंडीगढ़। इसका नाम चंडीगढ़ ही होगा, चंडीगढ़ ही रहना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ ही हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश की कॉमन पहचान है। हरियाणा ने डॉक्टर मंगल सेन के नाम की सिफारिश की थी, जबकि पंजाब ने शहीद भगत सिंह के नाम को आगे किया था। लेकिन चंडीगढ़ और मोहाली का पेंच भी इसमें शामिल था। हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना स्थायी नाम मिल जाएगा। कुलवीर दीवान के साथ इतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने बोला कि श्रोमणी अकाली दल सही समय पर ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अपने हलके के दौरे पर हैं। जलालाबाद के कई गांवों में उन्होंने संगत दर्शन किए और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जब उनसे कांग्रेस और आप के जल्द उम्मीदवार घोषित किए जाने के ऐलान पर सवाल पूछा गया, तो सुखबीर ने भी सियासी वार कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी मैदान में उतरेंगे, उतनी जल्दी उनका सफाया हो जाएगा। बहुत चंगी गल है, उन्होंने जिन्नी छेती मैदाने जंग आउण ते चंगा काम करनगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ सही टाइम साडे ਤਾਂ मोस्ट ऑफ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पता ही है ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ कैंडिडेट ने लड़ना। उन्होंने कांग्रेस से सीधा मुकाबला करार देते हुए आप को दरकिनार कर दिया। साथ ही आप पर पंजाब को तबाह करने का आरोप लगाया। तो मैं भी कहना तनख्वाह देती है इन्होंने, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ खजाना, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਲੀ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। सुखबीर बादल पहले भी कह चुके हैं कि आप मुकाबले में नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम आप पर जुबानी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी बोला कि उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है, जबकि पंजाब की आम आदमी पार्टी पंजाब को तबाह करने में तुली हुई है। सुनील आपल के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। लुधियाना में आपके पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की नाव डूबने वाली है और कांग्रेसी लगातार आपका दामन थाम रहे हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और माघी मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और सीएम बादल पर जुबानी हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर आपका दामन थाम रहे हैं। सुखपाल खैरा ने पार्टी ज्वाइन की, राजला ने पार्टी ज्वाइन की, जो कैप्टन अमरिंदर के बहुत करीबी माने जाते थे। तो ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से पंजाब में डूब रही है। बादल साहब का कहीं कुछ लेना देना नहीं रह गया है।
कार्यक्रम में आपके पंजाब संयोजक ने भी कांग्रेस और अकाली दल पर चुटकी ली। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि दोनों बड़े दल आपस में गठजोड़ कर सकते हैं। साठगांठ जो है वो बादल की और कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि जो वो दोनों लोग बड़े लोग हैं, एक जगीरदार है, दूसरा राजा है, हम तो साधारण लोग हैं। आम आदमी पार्टी इन दिनों माघी मेले पर होने वाली पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जोर लगाए हुए है, ताकि केजरीवाल के पंजाब आने पर पार्टी की ताकत दिखाई जा सके। आपके पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने साफ किया है कि उनकी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पंजाबी ही बनेगा। कैमरामैन मनीष त्रिगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। पंजाब भर में एक साल के दौरान रद्द किए गए 7 लाख से ज्यादा फर्जी वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने दी जानकारी। आधार कार्ड से लिंक करने के बाद हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। पंजाब में जाली वोट बनाने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्ती से कार्रवाई करेगी। अमृतसर में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके संकेत दिए हैं। नसीम जैदी ने बताया कि राज्य भर में एक साल के दौरान 7 लाख जाली वोट रद्द किए गए हैं, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है। फर्जी वोटों का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयोग ने वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करना शुरू किया। उसमें लगभग 7 लाख नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से हटाने की कार्रवाई आधार के बेसिस पे की गई है, जो सबसे बढ़िया माध्यम है बोगस, डुप्लीकेट, मल्टीपल एंट्रीज को हटाने के बारे में। खडूर साहिब के उपचुनाव के संबंध में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। नियमानुसार वो वैकेंसी जो है वो नवंबर में हुई है और वैकेंसी के विदिन 6 मंथ्स उपचुनाव कराए जाने चाहिए, तो वो निर्धारित समय में हो जाएंगे। 11 जनवरी को आयोग नई मतदाता सूची जारी करेगा, जिसमें 72,000 नए वोटर्स जुड़ रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने फर्जी वोट बनाने वाले लोगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। लुधियाना के माछीवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए 2 युवकों के परिजनों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव ने दिया भरोसा। कहा 1 हफ्ते में अदा करेंगे मुआवजे की रकम। लुधियाना के माछीवाड़ा पुलिस एनकाउंटर में दोनों बेटों को खोने के बाद सतपाल दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पुलिस ने भगोड़ा करार देकर दोनों को मार गिराया था। मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने कई वायदे किए, लेकिन मुठभेड़ के 1 साल बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इसी सिलसिले में सतपाल अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ में आला अधिकारियों के दफ्तर पहुंचे, जहां से एक बार फिर आश्वासन मिला। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ नहीं मिल सकती। वहीं अकाली नेता एच.एस. बैंस का दावा है कि सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਪਾਈ नहीं हो सकती। सरकार ने 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन 1 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। पीड़ित पक्ष को सरकारी नौकरी देने का मामला अटक गया है, लेकिन अकाली नेता कह रहे हैं कि सरकार अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी करेगी। नेहा सारिया, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंचायती चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में भी शैक्षिक योग्यता की शर्त लागू करने की तैयारी। हरियाणा कैबिनेट ने फैसले को दी मंजूरी। हरियाणा पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू किए जाने के बाद हरियाणा सरकार के हौसले बुलंद है, जिसके बाद सरकार ने यही शर्त नगर निगम चुनाव में लागू करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। योग्यता का जो निर्धारण किया था वही योग्यता का निर्धारण नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इनमें भी कर दिया है। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो जारी हो जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार का 10वीं और महिला उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है, जबकि अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार के लिए 8वीं और महिला के लिए 5वीं पास की शर्त रहेगी। सभी के लिए 10वीं पास सेम 10वीं या इससे ऊपर, और महिला अथवा अनुसूचित जाति उसके लिए 8वीं पास, और महिला अनुसूचित जाति की महिला जो दोनों कैटेगरी में आती है उसके लिए 5वीं पास।
तो इस प्रकार का एक निर्णय लिया है। शैक्षिक योग्यता के अलावा दूसरी शर्तें भी उसी तरह से लागू होंगी। इस फैसले के साथ प्रदेश सरकार ने राजनीति में पढ़े लिखों को तरजीह देने की कोशिश को आगे बढ़ाया है। हरियाणा सरकार के ताजा फैसले से शिक्षित युवाओं का भी राजनीति की तरफ रुझान बढ़ने की पूरी संभावना है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक अज्ञात शख्स ने उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर हिसार न आने की चेतावनी दी है। अज्ञात शख्स ने डॉक्टर चंद्रा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो हिसार आते हैं तो वो जान और मान सम्मान से हाथ धो बैठेंगे। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अज्ञात शख्स की तरफ से उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर हिसार नहीं आने की चेतावनी के मामले पर हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उनकी डॉक्टर चंद्रा से इस मामले पर बात हुई है और उन्होंने खुद पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस मामले का ब्यौरा लिया है। उनसे बात हुई है और वस्तुस्थिति क्या है पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद ही जो कोई बात होगी उसमें असलियत में जाएंगे कि इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसकी शय पर कर रहा है, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, पुलिस की छानबीन के बाद ही पता लगेगा। इससे पहले एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सिटी थाने में दर्ज हुई शिकायत पर पुलिस छानबीन भी कर रही है। हिसार के एसपी अश्वनी शैणवी के मुताबिक इस मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितना मेरे संज्ञान में है उसके हिसाब से उस कंप्लेंट की फर्दर इंक्वायरी के लिए रोजनामचा में जो डीडीआर एंट्री है वगैरह वो कर दी गई है एंड इसके बारे में भी उनको भी जो कंप्लेनेंट है उनको भी संज्ञान में लाया गया है। तो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन में एक बार हम ओपिनियन भी लेना चाहेंगे, तो उसके बेसिस पे जो निकलेगा उसके तहत हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर चंद्रा को धमकी देने वाला शख्स कौन है और फोन के जरिए डॉक्टर चंद्रा को चेतावनी देने के पीछे उसका असल मकसद क्या है। मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस मामले के गुनहगार पर पुलिस का शिकंजा कब कसेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरने के चलते प्रभावित रहा अंबाला लुधियाना रेल मार्ग। अंबाला रेल मंडल के डीआरएम ने दिए हादसे की जांच के आदेश। अंबाला कैंट से चली मालगाड़ी के 2 डिब्बे जडली फाटक के पास पटरी से उतर गए, जिसका सीधा असर अंबाला लुधियाना रेल मार्ग पर देखने को मिला। मालगाड़ी लुधियाना जा रही थी। गाड़ी के डिरेल होने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर सरहिंद स्टेशन से 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। इससे पहले सोमवार को अंबाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई थी। ये ट्रेन अभी यहाँ अपियाड से निकली थी अंबाला से, तो आप तो देख रहे हैं इसके 2 वैगन एक ट्रॉली से डिरेल हुए हैं। अभी तो वो डिटेल इंक्वायरी करेंगे। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या था, तो अभी इंक्वायरी चल रही है। हादसे की वजह रेल लाइनों के बीच में देखा गया ब्रिज भी हो सकता है, जो शायद रेल कर्मचारियों की नजर से बच गया हो। इससे पहले सोमवार को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई थी। 2 दिन में अंबाला कैंट में ये दूसरा हादसा है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य सचिवालय से नदारद रहने वाले नौकरशाहों पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासनिक अधिकारी अब मनमर्जी से बाहरी राज्यों का सैर सपाटा नहीं कर पाएंगे। हिमाचल सचिवालय से अक्सर गायब रहने वाले अधिकारियों के दिन अब लदने लगे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। नौकरशाह अक्सर बाहरी राज्य के दौरे का बहाना बनाकर सचिवालय से गायब मिलते हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने इस बाबत अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि मन मर्जी से घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को भी साफ कर दिया है कि हफ्ते के 4 दिन सचिवालय में बिताएं, ताकि अफसर अपनी मनमर्जी ना कर सके। Everybody will attend office during the prescribed hours.
and nobody will go on to Delhi or elsewhere unless it is absolutely necessary. हालिया दिनों में सीएम अपने दौरे के दौरान राज्य से बाहर रहते थे और नौकरशाह उसका फायदा उठाकर अपनी कुर्सियों से गायब मिलते थे, जिससे आम लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी हफ्ते में 4 दिन सचिवालय में रहने के निर्देश दिए हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। मंडी में नेशनल हाईवे पर फिर से पहाड़ी दरक गई है, जिसके चलते गहरा गांव के 15 घरों पर खतरा मंडराने लगा है। NHAI पर खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। मंडी के रानी की बाई में 4 लेन का काम चल रहा है। डडौर से नागचला तक बन रहे 4 लेन पर मिट्टी डाली जा रही है, जिसके लिए पहाड़ खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है। इस दौरान मिट्टी निकालने के बाद कंपनी ने सुरक्षा दीवार बनाने की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते पहाड़ी दरक गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति या मकान इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि इसकी वजह से गहरा गांव के 15 घरों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यहां NHAI हाईवे को 4 लेन बनाने का काम कर रही है। पुलिस ने इस मामले में NHAI और जमीन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तो पहाड़ गिर गए ऊपर से और ये कटाई लगी हुई थी नीचे। इनको हम पहले बोलते रहे भी मतलब यहाँ कटाई मत करो, या तो हमारा बचाव करो ऊपर से, पर ये माने नहीं और आज जो रात सुबह को 5 बजे सारा पहाड़ दरक गया ऊपर से। आपराधिक मामला जो डिफॉल्टर है यहाँ पर लैंड ओनर और दूसरी कंपनी उनके अगेंस्ट कर दिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्रामीणों की खेतीबाड़ी वाली जमीन लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई, लेकिन ग्रामीणों को घरों के ढहने का भी खतरा सताने लगा है। प्रशासन ने साथ लगते घरों को खाली करवा लिया है, वहीं क्रिमिनल एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। यशा शर्मा, जी मीडिया, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पटियाला में अवैध कब्जे हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम पर कब्जाधारियों ने किया पथराव, पुलिस को लेना पड़ा लाठीचार्ज का सहारा। पटियाला में अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। रजिंद्रा अस्पताल से प्रतापनगर की तरफ जा रही सड़क पर जैसे ही दस्ते ने तोड़फोड़ शुरू की, अवैध कब्जाधारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया और जेसीबी के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। अवैध कब्जाधारियों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने मुहिम शुरू की है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले नोटिस नहीं दिया गया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के चलते नगर निगम ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन कब्जाधारियों का आरोप है कि इस कार्रवाई के लिए उनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। पटियाला से अवतार गिल, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के झंडे को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो सरकारी इमारतों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों पर जम्मू कश्मीर का झंडा फहराए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट 1979 का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर जम्मू कश्मीर का झंडा फहराए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पैंथर्स पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा कि वो एक निशान, एक विधान की बात को भूल गई है। हालांकि पीडीपी को इसमें कुछ नया नहीं लगता। स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट मैन्युफैक्चर्ड अ डिसीजन, दिस इज ऑलरेडी देयर। इसमें नई बात कुछ है नहीं एंड आई डोंट थिंक इट्स अ सेटबैक फॉर एनीवन। कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग से भी रहता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की अनदेखी करके नहीं हो सकती और न की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में पीडीपी बीजेपी की सरकार आने के बाद अलगाववादी ताकतें मजबूत हुई हैं। जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में, तो जो अलगाववादी ताकतें हैं उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है और वो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसका अपना झंडा है। सऊदी अरब में फंसे 19 भारतीय मजदूरों ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी है।
विदेश मंत्री ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। सऊदी अरब में 19 भारतीय मजदूरों के अलावा भारत के आकाश नाम के एक शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। आकाश ने खुद का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया है और उसका लिंक विदेश मंत्री को ट्विटर पर शेयर किया। फुटता है, गाड़ी लोड करना पड़ता है, यही सब काम कराते हैं। आज 2-2.5 महीने हो गए। पैसा मांगने जाता हूँ तो पैसा भी नहीं देता है, खाने के लिए पैसा मांगता वो भी नहीं देता है। सुषमा स्वराज ने भी वीडियो को देखने के बाद मदद का पूरा भरोसा दिया और ट्वीट किया, आकाश, मैंने ये वीडियो देख लिया है, तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। मैंने सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी को बोल दिया है। आकाश के बाद सऊदी अरब में फंसे 19 मजदूरों का वीडियो भी विदेश मंत्री ने देखा और मदद का तुरंत भरोसा दिया। हम लोग सऊदी अरब में जिद्दा शहर में 72 रैली तरीक मदीना किंग सऊद रोड अबूर सुमाली में 18 आदमी फंसे हैं। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों की मदद कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के साथ साथ एक बड़ा अर्थशास्त्री बताया है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दलितों का आत्मसम्मान सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित इंडस्ट्रियल्स के सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना साथ मिलकर पूरा करने की बात कही। पीएम ने डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा अर्थशास्त्री भी बताया और कहा कि दलितों की तरह उन्हें भी अपमान सहन करना पड़ा है। हर अपमान झेले हैं, मुसीबतों का सामना किया है और एक प्रकार से कसौटी से कसता 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 अपनी जिंदगी को बनाता बनाता उभर करके आया है। उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाज मुझे भली भांति है। पीएम ने बताया कि इस योजना के तहत जिन 80 लाख लोगों को बिना 1 रुपए की गारंटी के ही बैंकों से लोन मिल चुका है, उनमें से ज्यादातर दलित, एसटी और ओबीसी हैं। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 2005 में हुई थी। ये दलित उद्योगपतियों को कारोबार की संभावनाएं बताने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम की उल्टी गिनती के शुरू होते ही फिलिंग स्टेशन पर भारी भीड़ दिख रही है। सीएनजी स्टिकर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के तमाम सीएनजी स्टेशन पर आज सुबह से ही भीड़ की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। ये भीड़ उस सीएनजी स्टिकर को लेकर है जो दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू होने वाली ऑड इवन स्कीम के दौरान बिना रोक टोक सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए जरूरी होगा। हालांकि लोग परेशान दिखे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टिकर हासिल करने के लिए उन्हें आरसी और सिलेंडर फिटनेस टेस्ट की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। यही चीज अगर पहले बता दी जाती तो हम फोटोकॉपी लेके आते, सारे पेपर लेके आते, इतनी भीड़ और इतनी परेशानी नहीं होती। पब्लिक को अभी इंटीमेट नहीं किया गया इन्होंने, अभी बड़ा स्लो काम चल रहा है। आपको बता दें कि सीएनजी स्टिकर लगाने के लिए गाड़ी की आरसी में सीएनजी दर्ज होना चाहिए। साथ ही अगर आपकी गाड़ी का सिलेंडर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो उसकी फिटनेस टेस्ट की फोटोकॉपी जरूर साथ ले जाएं। दिल्ली सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर सीएनजी गाड़ियों पर लगा स्टिकर फर्जी पाया गया तो उन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।